चीज आपने देखी, अब ट्विटर पे ज्यादातर कह रहे हैं कि वो दौर चला गया जबकि बॉलीवुड उर्दू वुड हुआ करता था। धुरंधर को लेके हम बात कर रहे हैं और धुरंधर की एक नई डिबेट छिड़ गई है। डिबेट सोशल मीडिया में वो जो उर्दू वुड को लेकर चलता रहता है कि भाई बॉलीवुड जो है यहाँ उर्दू वुड का राज है, उर्दू के बिना जो है वो काम नहीं चलता, तो बॉलीवुड को उर्दू से आजाद कराने की जरूरत है। बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं। आपने जो बोला ना उर्दू वुड से आजादी स्वतंत्रता, बोलो फिर। और धुरंधर 2 के बाद में ये हुआ कि भाई बॉलीवुड से उर्दू वुड का राज खत्म हो गया है। ये सारी बातें चल पड़ी। तो तमाम वीडियो वगैरह में देखता रहता हूँ, खबरें देखता रहता हूँ। तो कुणाल कामरा आप जानते ही हैं, तो कुणाल कामरा के चैनल पर जो जर्नलिस्ट हैं अरफा खानम शेरवानी, तो अरफा खानम शेरवानी और कुछ और गेस्ट जो थे कुणाल कामरा के यहाँ बैठे हुए थे, धुरंधर 2 को ही लेकर चर्चा हो रही थी। एक चीज आपने देखी, अब ट्विटर पे ज्यादातर कह रहे हैं कि वो दौर चला गया जबकि बॉलीवुड उर्दू वुड हुआ करता था। अभी मुगलों से आजादी मिली बॉलीवुड को, भारत को तो आजादी मिली 1947 में, लेकिन मुगलई कल्चर से और मुगलई उर्दू वुड से आजादी मिल गई। फाइनली एक फिल्म ऐसी बन गई, अब उसका सीक्वल भी आ गया। आप पूरी फिल्म में देखिए, इनफैक्ट द नंबर वन रीजन, एंड आई एम सेइंग दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, धुरंधर 1 का नंबर 1 रीजन जो हिट होने का था वो था एवरीथिंग अबाउट दैट वाज मुस्लिम। मुस्लिम कपड़े, मुस्लिम डायलॉग, मुस्लिम म्यूजिक, सारे कैरेक्टर्स मुस्लिम। मतलब आप मुसलमानों के नाम पे खा रहे हो, आप बेरोजगार हो जाओगे, आपको खाना नहीं मिलेगा। फिल्में तो भूल जाइए आपकी कौन सी हिट हो रही हैं। आपने जो बोला ना उर्दू वुड से आजादी स्वतंत्रता, बोलो फिर। वही आजादी स्वतंत्रता बोलो। अरे वही है, चाइनीज रेस्टोरेंट में घुस के बोलते हैं चलो हम आजाद हो गए कबाब से, बिरयानी से। भाई ये तो वही वाला हो गया ना कि विवेक अग्निहोत्री फैज का कविता यूज करता है कश्मीर फाइल्स में। इसमें भी सब है, इसमें भी फैज अहमद फैज से लेकर कव्वालियां, सारी पुराने गाने। मतलब आप ये सोचिए, आई थिंक अगर इससे उर्दू और मुस्लिम कल्चर निकाल लिया जाए तो फिल्म में कुछ नहीं बचा है। तो आप उर्दू से आजाद नहीं हुए, स्वतंत्र नहीं हुए, आप उर्दू के कैदी बन गए। इस बातचीत में जो अरफा खानम ने कहा वो वाकई चौंकाने वाला है। बहुत सारे लोगों को खराब भी लग सकता है कि भाई ये क्या बात है, उर्दू वुड का फेवर किया जा रहा है, या वो बता रही हैं कि भाई उर्दू वुड के बिना तो आपका काम ही नहीं चल सकता। क्या बॉलीवुड में उर्दू वुड का डोमिनेशन खत्म हो गया है? क्योंकि जिस तरह से धुरंधर को लोगों ने वेलकम किया, जिस तरह से धुरंधर हिट हुई है और जिस तरह से उसको लेके बहुत लोगों में उत्साह दिख रहा है, बावजूद इसके कि ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा है, इस फिल्म में एजेंडा है, लेकिन जो लोग इस फिल्म के फेवर में हैं वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। और उनका कहना है कि नहीं भाई, फिल्म तो बहुत जबरदस्त है, बड़ी रियलिटी दिखाई है इस फिल्म में, और पाकिस्तान को लेके जो चीजें बताई है वो तो अलग है, लेकिन जिस तरह से भारतीय राजनीति की भी कुछ चीजें और नोटबंदी जैसी बातें इस फिल्म में है, उसको भी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि यही जो दिखाया है वही सच है। तो खैर ये मामला अलग है। एक बहस जो बहुत ज्यादा बॉलीवुड को लेकर चलती है वो है बॉलीवुड का उर्दू वुड होना। तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसी बात पर बॉलीवुड का बाइकआउट करने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई यहाँ की फिल्मों में उर्दू का इस्तेमाल होता है, यहाँ बहुत सारे कलाकार जो हैं वो मुसलमान हैं, डायरेक्टर मुसलमान हैं। ये एक जो है बड़ा आरोप लगता रहा है, और ये कहा जाता है भाई हिंदू तो यहाँ बहुत थोड़ी संख्या में है, ज्यादातर मुस्लिम। ये जो हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव चलता है, तो उसमें ये मान लिया जाता है कि बॉलीवुड पर जो है वो उर्दू वुड का कब्जा है। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे साथी आते हैं, वो ये कमेंट करते आ रही है तो उर्दू वुड है, इसलिए हम उर्दू वुड की फिल्में नहीं देखते हैं। और धुरंधर के साथ ये कहा गया है कि पूरा सफाया हो गया उर्दू वुड का। लेकिन जो अरफा खानम शेरवानी कह रही हैं, उनके लॉजिक अगर आप सुनेंगे तो कह रही कि भाई उर्दू वुड नहीं खत्म हुआ है, बल्कि वो तो और जोर शोर से इस्टेब्लिश हो गया धुरंधर। तो वो क्या कह रही है, ये खबर जो M9 न्यूज में छपी है, हैज धुरंधर 2 रियली एंडेड उर्दू वुड डोमिनेशन। तो इसमें जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इसमें लिखा है कि इन अ रीसेंट इंटरव्यू जर्नलिस्ट अरफा खानम शेरवानी एड्रेस दिस ग्रोइंग नैरेटिव उर्दू वुड वाले। शी एक्सप्लेन दैट मेनी सोशल मीडिया यूजर्स बिलीव बॉलीवुड हैज लॉन्ग बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय उर्दू कल्चर लीडिंग टू पॉपुलर यूज ऑफ टर्म उर्दू वुड। तो ये एक सामान्य धारणा है, लोगों का ये मानना है कि बॉलीवुड में उर्दू कल्चर का जो है बड़ा प्रभाव है। अकॉर्डिंग टू हर, अ सेक्शन ऑफ व्यूअर्स फील दैट धुरंधर हैज ब्रोकन अवे फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंस। धुरंधर जो है उसने इस इन्फ्लुएंस को जो है वो खत्म कर दिया है, बॉलीवुड में जो है भी इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है। सम इवन क्लेम द फिल्म इंट्रोड्यूसेस अ डिफरेंट कल्चर वॉइस एंड रिप्रेजेंट अ शिफ्ट इन स्टोरी टेलिंग विद मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा। ये भी कहा गया, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जिस तरह की धुरंधर फिल्म बनी
उसने न केवल स्पाई फिल्मों का ग्रामर बदला, बल्कि बॉलीवुड में जो स्टोरी टेलिंग है उसको भी बदल दिया है। बहुत हार्ड, बहुत रफ, बहुत रियल ये है। However, she highlighted that she described as an irony in this perception. She noted that several elements in the film, including visuals, setting, food, dialogues, and music styles, is still reflecting strong Urdu and Muslim cultural influence. तो अरफा खानम शेरवानी कह रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है उर्दू वुड वाला वो तो अपनी जगह पर है, कि भाई इस धुरंधर ने आके उर्दू वुड का नामो निशान मिटा दिया बॉलीवुड से। मगर वो कह रहे हैं कि हो दरअसल उल्टा रहा है इस फिल्म के साथ। उन्होंने कहा इस पूरी फिल्म को आप देखिए, इस फिल्म में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे विजुअल्स आप देखिए, तो पूरी फिल्म पाकिस्तान बेस्ड है। तो पाकिस्तान बेस्ड में पूरी नहीं तो चलिए आप मान लीजिए 90%, 80% कम कर लीजिए, कुछ हिस्सा इंडिया में भी दिखाए तो 70-80% जो है फिल्म पाकिस्तान में है। तो पूरे विजुअल्स जो है वो तो इस्लामी कल्चर, मुस्लिम कल्चर से जुड़े हुए। पूरी फिल्म की जो सेटिंग है, वहां के जो शहर दिखाया गया, लियारी दिखाया गया, वहां जिस तरह के लोग जो है बोली बोल रहे हैं उसमें उर्दू है। वहां जो खान पान दिखाया जा रहा है, जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं वो पूरे मोहल्ले वो उर्दू है। म्यूजिक का स्टाइल आप पूरा देख लीजिए, वो पूरा जो है आपको मुस्लिम म्यूजिक स्टाइल दिखता है। तो ये पूरा उस धुरंधर और धुरंधर 2 में जो कुछ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मुस्लिम कल्चर है या फिर उर्दू है। अब ये चीज फिर उसके बाद में she argued that these aspects play a key role in the film's appeal and overall impact. दरअसल वो कह रही कि यही जो सारी चीजें जिसको आप उर्दू वुड कहते हैं वही तो इस फिल्म में उभर कर आ रही हैं, उन्हीं ने तो यहां पर ओवरऑल इंपैक्ट छोड़ा है। Without them, she believes the film may not have achieved the same level of engagement among audience. बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती, मतलब अगर आप लियारी की कहानी कह रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में फिल्म को बेस्ड बता रहे हैं और वहां पे अगर वही एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वही कल्चर नजर नहीं आएगा, वहीं के ड्रेसअप्स नजर नहीं आएंगे, उसी तरह की बोली और उसी तरह का अंदाज नजर नहीं आएगा, तब तो फिल्म असर खो देगी। तो वो ये लॉजिक दे रही है यहाँ पे। अब दिस कंट्रास्ट शी सेड राइजेस क्वेश्चंस अबाउट हाउ ऑडियंसेस परसीव सिनेमा एंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब बात वही है, सवाल यही है कि सिनेमा किस तरह से ऑडियंसेस को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से ऑडियंस जो है सिनेमा को देखते हैं। आरफा फर्दर पॉइंटेड आउट दैट द फिल्म सीम्स टू बेनिफिट फ्रॉम दीज कल्चरल एलिमेंट्स इवन एज सम व्यूअर्स इंटरप्रेट इट एज मूविंग अवे फ्रॉम देम। तो वही कह रहे हैं कि भले ही कुछ लोग ये कहें कि धुरंधर इतनी बड़ी राष्ट्रवादी फिल्म है, जिस तरह से इसमें भारत जो है या भारत का जासूस जाके वहां तमाम लोगों को ठिकाने लगाता है, जो भारत के खिलाफ गतिविधियां करते हैं, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, ये सब कुछ दिखता है। लेकिन बात वही है कि उसमें जो पूरे कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो पूरी तरह से उस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसको कि लोग उर्दू वुड कहते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो द डिस्कशन हैज नाउ स्पार्क्ड ब्रॉडर डिबेट अमंग व्यूअर्स। सम फील इट शोज हाउ क्विकली narratives form online, while others believe it reflects deeper basis that can shape how films are understood. तो बात वही है कि सोशल मीडिया जो है आज की तारीख में नरेटिव गढ़ता है, नरेटिव बनाता है। तो एक तरफ जहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई धुरंधर ने आपको उर्दू वुड से मुक्त कर दिया है, दूसरी तरफ एक ये नया लॉजिक है कि भाई अगर उर्दू वुड से मुक्त नहीं किया, बल्कि वो सारी उर्दू वुड वाली ही चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं जिसकी कि आप तारीफ कर रहे हैं। फिल्म में जिस तरह से स्टोरी टेलिंग है, फिल्म में जो कल्चर नजर आ रहा है, फिल्म में जो हीरो विलेन जो भी लोग नजर आ रहे हैं, उनका जो स्टाइल नजर आ रहा है, उनकी भाषा, उनका खान पान, तो सब कुछ तो उर्दू का है। तो ओवरऑल जो है ये एक नया कन्वर्सेशन कह लीजिए या फिर एक नई डिबेट कह लीजिए, ये चल पड़ी है। तो अरफा खानम जो है वो फेमस जर्नलिस्ट है और खास तौर पे वो एंटी गवर्नमेंट उनके जो थॉट्स होते हैं उसको लेकर जो है बड़ी वो चर्चा में रहती है। तो धुरंधर 2 उन्होंने देखी और उसके बाद में कुणाल कामरा वाला जो चैनल था उसमें वो डिबेट में बैठी थी, तो एक उन्होंने नया पर्सपेक्टिव दिया और कहा कि भाई सोशल मीडिया भले ही कुछ भी बहस कर रहा है, मामला फिल्म में उल्टा है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि वाकई वो सारे एलिमेंट्स जो उर्दू वुड कहे जाते हैं वो इस फिल्म में भी दिखाई देते हैं? तो आप अपनी राय लिखिएगा। दूसरा जो इस वीडियो में, इस लाइव में हम बात कर रहे हैं कि धुरंधर 2 से उम्मीदें तो बहुत थी और फिल्म ने परफॉर्म भी किया, मगर जो साउथ का मामला है, ये कहा जा रहा था कि भाई साउथ में ये फिल्म जो है बॉलीवुड की किस्मत बदल देगी। इस फिल्म को लेकर जैसे राम गोपाल वर्मा क्योंकि हैदराबाद में मतलब उनका ऑफिस है और वहीं पर बैठ के वो फिल्में बनाते रहे, तो वो तो बड़ा डर बता रहे थे साउथ के मेकर्स को कि
धुरंधर जितनी बड़ी फिल्म हो गई है, धुरंधर 2 उससे बड़ी होगी और उसके बाद साउथ का सिनेमा पूरा पलट जाएगा, ऑडियंस जो है उस सिनेमा को गले लगा लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। खबर यह है कि इज दिस एंड ऑफ बॉलीवुड इन साउथ? मतलब अभी तक जो थोड़ा बहुत चलता था, यशराज की फिल्में हमने देखी कि भाई उन्होंने साउथ की लैंग्वेजेस में डब करके वो रिलीज करते थे, वार 2 की थी और उससे भी पहले उनकी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में। तो क्या धुरंधर 2 जिस तरह से वहां पिट गई है, कहना चाहिए, जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, जो खबर पे भी मैं आऊंगा एम न्यूज की, वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म तो बहुत पीछे रह गई जितनी उम्मीद थी उससे। तो यहाँ जो इस खबर में लिखा है, कमिंग टू द नंबर्स, नंबर क्या है वहां पे, कलेक्शन क्या है, कमिंग टू द नंबर्स, धुरंधर 2 is expected to underperform in the south with lifetime collections around 40 to 45 करोड़ रुपीस। मतलब जिस तरह से फिल्म यहां चल रही है, लाइफ टाइम बिजनेस इसका 42 से 45 करोड़ रुपए ही होगा, ये खबर बता रही है। और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है इस हिसाब से। इट में स्ट्रगल टू क्रॉस एनिमल्स कलेक्शंस ऑफ अराउंड 45 करोड़ इन साउथ वर्जन्स एंड इज नोवेयर क्लोज टू जवान which did around rupees 65 crore range in South, Tamil and Telugu versions। तो ये तो वाकई बहुत शॉकिंग है कि एनिमल जिसका कि लाइफ टाइम बिजनेस जो है साउथ के वर्जन्स में 45 करोड़ बताया जाता है, धुरंधर तो उसको भी छूती हुई नजर नहीं आ रही है इस खबर की मान लें। और जवान तो फिर बहुत दूर है, 65 करोड़ रुपए। जवान एटली ने डायरेक्ट की थी शाहरुख खान को लेके और वहां साउथ में चली ये फिल्म। तो जिस तरह से एनिमल चली थी, जिस तरह से जवान चली थी, वार 2 भले ही नहीं चल पाई तमिल तेलुगु में डब होने के बावजूद, लेकिन धुरंधर ने जो कमाल दिखाया था, तो ये उम्मीद थी कि धुरंधर 2 जो है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी तो साउथ में जो है हिंदी फिल्मों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे और कम से कम बड़ी बजट की फिल्मों के लिए तो खुल जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हो पाया है, तो ये जो है चिंता का विषय है। तो खबरें अब जो साउथ से आ रही हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर धुरंधर 2 जैसी इतनी हाइप वाली इतनी बड़ी फिल्म साउथ में जाकर नाकाम हो सकती है, तो क्या आने वाले दिनों में बॉलीवुड के लिए दरवाजे वहां पर बंद हो जाएंगे। ये एक खबर है। एक और फिल्म जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, जो कि धुरंधर के साथ ही लगभग रिलीज हुई, क्योंकि 18 को जो है धुरंधर 2 के पेड प्रीव्यू हुए, 19 को फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद जैसा कि अभी तक 11 दिन हो चुके हैं और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन जो है 1300 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन इस फिल्म को जिस फिल्म से टक्कर मिलनी थी हॉलीवुड की, वो फिल्म इंडिया में बिल्कुल भी सही ढंग से रिलीज नहीं हो पाई और वो फिल्म थी प्रोजेक्ट हेल मेरी। प्रोजेक्ट हेल मेरी जो है इस वक्त पूरी दुनिया में कमाल कर रही है, पूरी दुनिया में जो है जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। अगर 11 दिन में धुरंधर 2 ने 1300 करोड़ रुपए कमाया है, तो प्रोजेक्ट हेल मेरी ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया है, ऑलमोस्ट डबल की कमाई है। अब आप सोचिए, ये साइंस फिक्शन है। अब इस फिल्म में है क्या, ये भी मैं आपको बताता हूं एकदम शॉर्ट में। Directed by Phil Lord and Christopher Miller, Project Hail Mary is based on Andy Weir's best-selling novel and follows Rayland Grace, a science teacher who wakes up alone aboard a spacecraft and gradually realizes he is on a mission to save Earth। बहुत ही अलग तरह की, मतलब हॉलीवुड कई बार जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, ये सोचकर हैरानी होती कि क्या हम कभी वैसी फिल्म बना पाएंगे। अब ये जो हेल मेरी प्रोजेक्ट हेल मेरी फिल्म है, ये एंडी वियर्स का बेस्ट सेलिंग नॉवेल है इसी नाम का। अब देखिए, वहां पर नॉवेल पर बेस्ड फिल्में बनती हैं, वहां पर जो शॉर्ट स्टोरीज, लिटरेरी स्टोरीज होती हैं, वो उनको सिनेमा में ढालते हैं। हमारा बॉलीवुड कहां है इस मामले में? हमारा तो पढ़ने लिखने से दूर दूर तक कोई वास्ता है ऐसा लगता ही नहीं है। तो खैर वो बाद की डिबेट का मामला है। तो ये जो प्रोजेक्ट हेल मेरी है, ये एक साइंस टीचर की कहानी है जिसका नाम है रेलैंड ग्रेस। ये जो साइंस टीचर है, एक दिन सुबह जब जागता है तो एक स्पेस क्राफ्ट में है, अंतरिक्ष में है, वो स्पेस क्राफ्ट में है, अकेला है। वहां उसकी नींद खुलती है और फिर वो हैरान होता है कि मैं किस जगह पर हूं, क्या है ये। और धीरे धीरे वो इस चीज को रियलाइज करता है कि वो स्पेस क्राफ्ट में है, स्पेस स्टेशन में है और वो अर्थ को, पृथ्वी को बचाने के मिशन पर है। ये पूरी कहानी है और यहां पर एलियन भी है। तो अब किस तरह से वो व्यक्ति अर्थ को बचाता है, नहीं बचाता है, क्या क्या कोशिशें करता है, क्या उसका स्ट्रगल है, ये कहानी है। अब ये जो प्रोजेक्ट हेल मेरी है, ये जो है आईमैक्स वर्जन इसका रिलीज होना था इंडिया में, और मतलब क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में उस वर्जन में उसको रिलीज किया है, उस बड़े पर्दे के लायक ही सिनेमा है। यहां पर इसको धुरंधर 2 की वजह से स्क्रीन नहीं के बराबर मिले।
तो अभी इसका पहले 4 दिन का जो कलेक्शन आया, पहले दिन ये फिल्म 2.30 करोड़, दूसरे दिन 2.75 करोड़, तीसरे दिन 4.40 करोड़ और चौथे दिन 4.70 करोड़ ये इसका कलेक्शन रहा है। ऑल इंडिया टोटल इसका 4 दिन में 14.15 करोड़ रहा है। लेकिन ये स्थिति तब है जबकि इस फिल्म को इंडिया के थिएटर्स में जगह नहीं मिली है। तो अगर एक तरफ हम धुरंधर का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये बॉलीवुड फिल्मों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है और इंडिया में भी ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने जा रही है, वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने जो है 11 दिन में जो है 13 करोड़ की कमाई कर ली और आने वाले दिनों में और भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, शायद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन जाए। लेकिन इसके अपोजिट, इसके बरक्स आप अगर हॉलीवुड फिल्म को रखकर देखते हैं जो इसी के साथ में लगभग रिलीज हुई है, तो इससे वो डबल कमाई कर रही है। लेकिन इंडिया में उस फिल्म को प्रॉपर रिलीज जो है वो नहीं मिल पाई है। तो सोचने वाली बात है और ये फिल्म मैं देखूंगा और इस पर हम बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसको कल परसों में देख लेने की। तो ये क्या फिल्म है, कैसी है और उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, इसका रिव्यू भी करेंगे। तो धुरंधर को लेकर ये कुछ खबरें थी। एक और खबर है धुरंधर को लेकर, थिएटर्स में तो देखी ही जा रही है, लेकिन आजकल जैसे कि होता है फिल्में लीक हो जाती हैं, ऑनलाइन लीक हो जाती हैं। तो द फ्री प्रेस जर्नल की खबर है कि धुरंधर 2 फुल मूवी लीक्ड ऑन यूट्यूब, एक्शन टेकन आफ्टर नेटिजन्स अलर्ट डायरेक्टर आदित्य धर एंड प्लेटफॉर्म। तो ये फिल्म आप सोच लीजिए यूट्यूब तक पहुंच गई थी। मेरे पास भी किसी का मैसेज आया था कि मैंने कुछ हिस्सा इस फिल्म का यूट्यूब पर देखा है। तो ये वाकई चिंताजनक बात है। दरअसल ये थोड़ा सा अवेयरनेस की भी बात है, मुझे ऐसा लगता है। एज एन ऑडियंस जो है हम लोग उतने अवेयर नहीं है। मैं थिएटर में जाता हूं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि भाई वो खड़े होकर फिल्म रिकॉर्ड करने लगे हैं, या बैठे बैठे ही कोई इंपॉर्टेंट सीन आया, किसी हीरो या विलेन का की एंट्री हुई, कोई गाना आया, वो रिकॉर्ड करने लगते हैं, जबकि ये पूरी तरह से इलीगल है। और फिर इसी तरह के लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया में डाल देते हैं कि देखो हमने ये वीडियो बनाया। कई बार नजर में आ जाते हैं तो उनको प्रोड्यूसर हटवा देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है वो चलते रहते हैं। तो ये वाकई जो है बहुत खराब स्थिति है कि इस तरह से चीजें जो है इलीगल ढंग से सोशल मीडिया में आ जाए और पूरी फिल्म आ जाती है। अब तो भाई अब जैसे पाकिस्तान में पायरेसी का वर्जन चल रहा है वो एक अलग बात है, वहां तो फिल्म हमारी रिलीज ही नहीं होती। हालांकि ये इलीगल है कि फिल्म वहां भी इस तरह से उसके पायरेटेड वर्जन देखते हैं, मगर हमारे यहाँ भी ये स्थिति है और कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। शुरुआत में मुझे ध्यान है जब ये सारी चीजें हुआ करती थी और हम थिएटर में जाते थे तो कभी टोक भी देते थे, या फिर थिएटर में आप मैनेजर को बोल दें किसी को, मगर बात यह है कि एक आध दो आदमी कोई ऐसा कर रहा हो तो उस पर लगाम भी लगे। यहाँ तो देखते हैं कि अभी एक नॉर्मल प्रैक्टिस बनती चली गई है, तो ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो अब आप बताइए इसमें जो उर्दू वुड वाला मामला है जो शुरू में मैंने बताया, अरफा खानम शेरवानी वाला जो उन्होंने कहा है, उससे आप कितने सहमत हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि बात तो देखिए है कि जिस उर्दू वुड की बात की जाती है वो सारे एलिमेंट्स जो है आपको धुरंधर में देखने मिलते हैं और उसमें मजा भी आ रहा है, फिल्म देखी भी जा रही है। तो एक तरह की आयरनी है ये कि जिस चीज का आप विरोध करते हैं उसी चीज को आप हिट बना देते हैं।